नमस्कार, न्यूज़ कवर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उज्जैन के केशवनगर में मंगलवार को कोचिंग संचालक से अवैध वसूली और उसके बाद उपजे विवाद ने बुधवार को उग्र रूप ले लिया। इलाके में कोचिंग क्लास संचालित करने वाले अजय जागरी से इमरान और आरिफ नामक युवकों ने सरेआम हफ्ते की मांग की और इनकार करने पर गाली गलौज करते हुए अपने परिजनों के साथ लाठी डंडों से उनके घर पर हमला बोल दिया। इस घटना के विरोध में अब जब हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पार्थ जैन वहां से गुजर रहे थे तो आरोप है कि पुलिस ने असली दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोषों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मामले में पीड़ित पार्थ जैन का कहना है कि उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था और वे अपने निजी कार्य से वहां से निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने बेवजह उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आक्रोश भड़क गया और बुधवार सुबह कोचिंग क्लास एसोसिएशन, भारत विकास परिषद सहित बड़ी संख्या में रहवासियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस कदर नाराज थे कि उन्होंने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। कोचिंग संस्थान संचालक पंकज चांदोरकर ने साफ चेतावनी दी कि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों और हफ्ता मांगने वाले गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हमलावर आरोपियों के अवैध निर्माण ढाए जाएं और उनके बिजली पानी के कनेक्शन तुरंत काटे जाएं। घंटों चले हंगामे के बाद एसपी प्रदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर में अन्य 6 आरोपियों के नाम बढ़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बेवजह मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी। उज्जैन के चिमनगंज थाना अंतर्गत ढांचा भवन क्षेत्र स्थित श्रीपुरम कॉलोनी में सुरक्षा व्यवस्था की भारी चूक के चलते बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने देर रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच कॉलोनी के रहवासी राजीव द्विवेदी के घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोर घर में रखे लगभग 80,000 रुपए नगद और सोने के कीमती आभूषण चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इस वारदात के बाद से पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है और रहवासी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। रहवासियों ने इस घटना के पीछे सीधे तौर पर कॉलोनाइजर निर्मल सेठिया की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि कॉलोनी की स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी थी और बार बार शिकायत के बाद भी उन्हें चालू नहीं कराया गया, जिससे रात के समय वहां पसरे अंधेरे का फायदा चोरों को मिला। तो ये क्या घटना हुई है अभी आपके यहाँ पर? कल के दिन मैंने मेरी मम्मी को हार्ट में तकलीफ होने की वजह से टॉमेजो हॉस्पिटल में एडमिट करा था और वहाँ आईसीयू में वो भर्ती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना सामान रख के ताला लगा के और उनको वहाँ भर्ती करके आया। रात में वापस आके यहाँ मैंने खाना वाना साथ में लिया। कुछ पैसे जो जमा करने थे वो साथ में मैं लेकर आया था। उनका मम्मी के जो सामान उन्होंने सोने के जो आभूषण टॉप्स उतरवाए थे उनको यहाँ घर रखने के लिए आया था। अंदर आईसीयू में वो अलाउ नहीं है, तो वो सारा सामान रख के मैं यहाँ घर से ताला लगा के मैं रात में यहाँ से चला गया। यहाँ कॉलोनी में अंधेरा था। उसके बाद अभी जब मैं सुबह वापस हॉस्पिटल से यहाँ नहाने के लिए और फ्रेश होने और दूसरा सामान अपने लेने के लिए आया तो घर के ताले की कुंडी मेरे को टूटी हुई मिली। अंदर जाकर देखा तो अंदर का ताला भी मेरा टूटा हुआ था। उसके अंदर जाकर देखा तो मेरी दोनों अलमारी उसके लाकर काटे हुए टूटे पड़े। वहाँ मेरा पूरा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ मिला। और अंदर जाने के बाद मैंने देखा तो मम्मी का पर्स जिसमें मैंने उनके सोने के टॉप रखे थे, अलमारी में जो लॉकर जिनमें मैंने सोने चांदी उसके गहने रखे हुए थे जो माता राम ने इस वक्त पहने नहीं थे। उसके अलावा जो 80,000 रुपये में उनके इलाज के लिए कल कैश लेकर आया था वो और दूसरा सारा सामान मेरा सब गया। अच्छा, मतलब लगभग कितने की चोरी हुई है सोना और वो मिला? सोना यदि चांदी उसको मिला लें तो करीब 2.5 से पौने, मतलब एक अनुमान जो मेरा अभी है। बाकी पूरी चीज़ें जांचने के बाद ही सही स्थिति बता पाऊँगा। लेकिन कल जो उनके हाथों के मैंने कड़े और अपनी चेन और अंगूठी और टॉप्स जो निकलवाई थी तो उसमें से चेन, उनके हाथ के जो चूड़ी पहनते हैं वो सोने की, वो कान के टॉप्स वो मैंने बैग में रख लिए थे। अंगूठी मैंने अपने पास रख ली। ये 4 दिन से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट कॉलोनी की बंद है, क्या आपने कॉलोनाइजर को अवगत कराया था? ये इनसे हम कॉलोनाइजर को हम कई बार अवगत करा चुके हैं। स्ट्रीट लाइटें हर कभी जाके इसमें बंद मिलती हैं रात में और काफ़ी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। इसके बारे में पहले भी हम मोहल्ले वासी सब अवगत करा चुके हैं। क्या नाम है कॉलोनाइजर का? सेठिया जी का।
श्रीपुरम कॉलोनी में। आपने इसकी शिकायत कहीं की है अभी? जी थाने में बस अभी बात करी है उन्होंने, मैं बोला थाने में जाके चोरी से संबंधित आप FIR लिखा दें। बाकी कॉलोनाइजर को इस विषय में काफ़ी पहले भी सब कॉलोनी वासी रहवासी मिलकर काफ़ी पहले भी बता चुके हैं। तो आपका लाइटें शुभ कभी नाम? कभी बंद रहती हैं। शुभ नाम आपका? राजीव द्विवेदी। विधायक आतिफ अकील को मिला शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन। विधानसभा में आतिफ अकील लाए हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का शासकीय संकल्प। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, सभी विधायक संकल्प पास कराने आगे आए। अगर ये संकल्प पास नहीं हुआ तो हिंदुओं के लिए कलंक होगा। बड़ा आश्चर्य होता है, जिससे आशा करते हैं वो पूरा नहीं करते, जिससे आशा ना हो वो हृदय के पास खड़ा हो जाता है। आतिफ अकील ने मृत्यु के बाद गौ माता के मृत्यु अंतिम संस्कार कराने की उठाई है मांग। स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायकों को यह संकल्प लाना था। आतिफ अकील द्वारा पेश किए गए संकल्प को पारित करके सभी विधायक इस अच्छे कार्य में सहभागी बने। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आतिफ अकील का बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा आश्चर्य होता है तब जब जिससे हम आशा करते हैं वो हमारी आशा को पूरा नहीं करता है, और जिससे हमारी आशा ही ना हो वो आगे बढ़ कर के हमारे हृदय के पास खड़ा हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदन है, वहाँ से निकल कर के आया एक दृश्य। भोपाल उत्तर के विधायक श्रीमान अतीक अकील जी हैं, जिन्होंने विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प पेश किया है और अपने संकल्प के माध्यम से उन्होंने कहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और जब उनको हिंदू धर्म में जिस धर्म के पालन करने वाले हमारे देश में बहुसंख्यक मात्रा में रहते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार गौ माता को पूर्ण सम्मान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि गौ माता के मांस का और उनके चमड़े का जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद किया जाए, गौ कसी करने वाले लोगों के ऊपर सख्ती बरती जाए, और गौ माता की मृत्यु अगर हो जाए तो पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो। ये मांग स्वयं को हिंदू कहने वाले विधायकों के द्वारा मांगी जानी चाहिए थी। ये संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन चूक रहे हैं हिंदू अपना धर्म पालन करने में, चूक रहे हैं हिंदू अपने आप को हिंदू कहलवाने में। ये अतीक अकील आज कहीं न कहीं जितने विधानसभा में हिंदू विधायक हैं उनसे बढ़त ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। इनके द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस संकल्प को पारित करके सभी विधायक इस अच्छे कार्य में अपने आप को सहभागी बना सकते हैं और सब अभिनंदनीय हो सकते हैं। अगर ये प्रस्ताव असफल रहता है तो मध्य प्रदेश के हिंदू विधायकों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा, यही हम कहना चाहते हैं। खूब खूब अभिनंदन करना चाहेंगे इस अवसर पर अतीक अकील, जो उत्तर भोपाल के विधायक हैं, और उनके परिवार को और उनके इष्ट मित्रों को, जिन्होंने उनको ये बल दिया कि वो विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव ला सकें। संसद में भी हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान जो सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, लेकिन तथाकथित जो अपने आप को हिंदू कहने वाली पार्टी है या जो अपने आप को हिंदू कहने वाले विधायक हैं दूसरी पार्टियों के, वो लोग कहीं ना कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि साहब को इस मामले में आपकी क्या आस्था है, आपकी आस्था अगर मर गई है तो भी आप जिनके प्रतिनिधि हैं उस जनता की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने की और इस तरह के प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है। हमें प्रसन्नता है कि भारत की संसद में एक विधायक जो मुसलमान थे, सांसद, क्या नाम है उनका, नहीं एक दूसरे, जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी वाले पर कहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब गौ माता की रक्षा का बिल पेश किया था तो उसमें भी एक मुस्लिम सांसद ने, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, अभी हम नाम उनका भूल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये बात रखी थी कि बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके बाद अफजाल अंसारी, जो इस समय
सांसद हैं उन्होंने भी बार बार इस बात को रखा है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की विधायक सांसद गेनीबेन ठाकुर जो कि गुजरात के साबरकांठा ज़िले से हैं, उन्होंने संसद में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की आवाज़ उठाई। यही नहीं, प्रयाग के जो सांसद हैं श्रीमान उज्ज्वल रमन सिंह, उन्होंने इस समय थोड़े दिन पहले ही भारत की संसद में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की आवाज़ उठाई है। इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि अपने आप को हिंदू घोषित करने वाले सांसद विधायक अलग अलग विधानसभाओं और संसद में बैठे हुए हैं, वो क्यों इसमें देरी कर रहे हैं। अभी बीते दिनों राजस्थान की विधानसभा से समाचार आए हैं, वहाँ पर बड़ी लंबी चर्चा हुई है और जो बाल मुकुंद जी वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार से पूछा है विधानसभा में खड़े होकर के कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने का विचार आपके मन में क्या है, बताइए। अभी तक वहाँ की सरकार ने बताया नहीं है। तो ये कुछ लोग हैं जिनका नाम इस समय हमको स्मरण आया, हमने आपको बताया है। ये सब अभिनंदनीय हैं। इस समय गौ माता को सम्मान देने के लिए और उनके प्रतिष्ठा और प्राणों की रक्षा करने के लिए विधानसभा है तो विधानसभा में, लोकसभा है तो लोकसभा में कानून का निर्माण करवाने के लिए खड़े हो जाने की आवश्यकता है। हर हिंदू से हम कहना चाहेंगे गौ माता के पक्ष में खड़े होकर के अपने आप को असली हिंदू घोषित करिए, नहीं तो जनता की नज़र में आप नकली हिंदू होंगे। नकली हिंदू का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गौ माता के पक्ष में खड़े होइए, जो जहाँ है वहीं खड़ा हो। फिर से एक बार अतीक अकील जी का अभिनंदन। चलो भाई।